आप सभी का स्वागत है विवांता पर। और आज मैं आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक समझाऊंगी। तो देखिए, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। एपी कोई भी सीरीज, कोई भी संख्या, कोई भी सीरीज एपी में सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती है जब उस सीरीज के बीच में या तो कॉमन डिफरेंस से, कॉमन नंबर से, कॉमन डिफरेंस से वो तो बढ़े या घटे, बढ़े या घटे। कोई भी सीरीज, आ सीरीज इज said to be in if it decreases यानी ए सीरीज इज सेड टू बी इन एपी इफ इट इज डिक्रीजेस और इंक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस। देखिए, आपने एपी और एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन कोई भी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताता, कोई भी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताता, कोई इसकी परिभाषा नहीं बताता। सब क्या करते हैं, एक सीरीज लिख दी और कहते हैं कि भाई ये एपी में है, फिर दूसरी सीरीज लिख दी कि ये एपी में। हमें कैसे पता चलेगा कि एपी में है? आप हमें बताएंगे तभी तो। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया, सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया ताकि आप समझ सके कि एक्चुअल में एपी में होने का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अब हम सीरीज की बात करते हैं। जैसे एक सीरीज है A1 A2। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने आपको कोई सीरीज नहीं दी लिखकर, कोई नंबर नहीं दिया, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड सीरीज लिखी है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सीरीज की बात कर रही हूँ। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड एक ऐसा बेस होता है कि उसके अकॉर्डिंग, उसकी तरह हम काफी सारी चीजें डेराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक आपको स्टैंडर्ड सीरीज दी गई है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। n यानी nth टर्म, n यानी nth टर्म। तो अब देखिए, मैंने इसमें बात की थी कि एक सीरीज जब भी एपी में कहलाई जाएगी जब या तो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो बाय ए कॉमन डिफरेंस, बाय ए कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है? ये कॉमन डिफरेंस क्या है? ये कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। कॉमन डिफरेंस को मैं डिनोट किया डी से, तो ये डिनोट करेंगे। अगर मैं इस A2 में से इस A1 को घटा दूं, इस A2 में से मैं A1 को घटा दूं तो निकल के आ जाए कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में होगा वही कॉमन डिफरेंस अगर A3 में से A2 को घटाया जाए तो वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल के आएगा। सिमिलरली वही कॉमन डिफरेंस A4 में से अगर A3 को घटाया जाए तो वही निकल के आएगा। सिमिलरली जो डिफरेंस A2 में से A1 को घटा के आ रहा था, A3 में से A2 को और A4 में से A3 को घटा के आ रहा था, सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी हम कह सकते हैं जो D है, ये D है जो an माइनस a n माइनस a n माइनस 1, a n माइनस, ये जो D है, ये कॉमन डिफरेंस जो है D इक्वल टू a n माइनस 1। यानी देखिए, अगर n यहाँ पे अगर 6 हो, n यहाँ पे 6 हो तो जो डिफरेंस होगा वो a6 माइनस a5, a6 माइनस a5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो D है, D को कैसे डिनोट कर सकते हैं, D को कैसे डिनोट किया जा सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इन टर्म्स की। अब देखिए, अगर हमारे पास एक या दो या मैक्सिमम 4 से 5 टर्म्स हो तो हम आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं इन्फिनिटी तक, बात करते हैं हम उस nth टर्म तक जो काउंटेबल भी नहीं है, जो इतनी दूर तक जा चुका है, जो हमारी पहुंच भी नहीं जा पा रही। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जैसे हमारी यूनिट सीरीज थी A1 A2 A3 एंड an। तो ये जो an है,
ये ए एन है, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और A1 ये होगा A1, ये होगा A1 यानी फर्स्ट टर्म ए। तो अगर हमें nth टर्म निकालना है, अगर हमें nth टर्म निकालना है तो क्या करना होगा, nth टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तभी जाकर हम an यानी nth टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो ठीक है कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, हमने सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, हमने उसका nth टर्म भी निकाल लिया, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका सम क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे उस सीरीज को फाइंड करेंगे। तो देखिए Sn यानी सम ऑफ nth टर्म्स, Sn इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस a Sn होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो देखिए ये है Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म। सम, अगर हमें nth टर्म का सम निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो हमें n पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का एक और रूप होता है, और वो रूप क्या है, देखिए a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। तो आप ये देखेंगे ये जो a है ना, ये जो a है एक्चुअल में ये a1 है। हम जानते हैं कि हम जब a1 की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो हम बार बार उसको a1 से डिनोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको a1 की बजाय a भी लिखेंगे तो काम चलेगा। a1 की बजाय अगर हम उसको a भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए n/2 a का a, आपको इसे देखिए कुछ याद आ रहा है, क्या है ये क्या है, आपको इसे देखकर क्या याद आ रहा है, आपको इसको देख के, ये है, आप बोलेंगे मैडम ये तो an है, अभी तो हमने फाइंड किया था an, अभी तो हमने निकाला था लास्ट टर्म जो था हमारा, nth जो टर्म था वो हमारा लास्ट टर्म ही तो था, तो इसको हमने क्या बोला an। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस टर्म को यहाँ पर, क्योंकि ये nth टर्म है, nth टर्म यानी आखिरी टर्म, और आखिरी टर्म यानी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर सकते हैं, यानी इस an को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहती तो मैं आपको ये पहले ही बता दी थी, लेकिन चीजों को लिंक करके आना चाहिए, चीजों को हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, और यही एक वजह है कि मैंने आपको इस an को पहले L नहीं लिखा। तो देख सकते हैं अब जो फॉर्मूला बना वो बना n/2 a प्लस l, यानी सम के दो फॉर्मूले हैं, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, और दूसरा है n/2 a प्लस l। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक सीरीज है 1 + 3 + 5 + 7 + 9
एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें तो 820 निकालना है। अब देखिए बच्चों मैंने आपको 820 क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कि जो 20 टर्म्स हमें लास्ट हमारा n जो है वो 20 है, तो हमारा 20 तक ही निकलेगा, ठीक है ना, n 20 तक ही हम निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें निकालना है S20, यानी हमें लास्ट टर्म भी बताना है और हमें इस पूरी सीरीज का 20 टर्म्स तक सम भी बताना है, 20 टर्म तक सम भी बताना है। तो क्या करेंगे, a कितना है 1, d कितना निकल के आया 3 - 1 = 2, तो an कितना आ जाएगा a + n - 1d, n - 1d। तो a कितना है, a है हमारे पास 1, n कितना है 20, 20 - 1, और d कितना है, d की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 2, यानी जो an आया वो आया 39, यानी ये जो उसका 30th टर्म जो 20th टर्म होगा वो उसकी वैल्यू होगी 39, क्या होगी 39। अब हमने निकाला कि A20 जो था हमारे पास जो A20 है, ये A20 की वैल्यू तो कितनी निकल के आ गई 39। अब निकालें सम S20 है कितना, S20 है कितना n/2 2a + n - 1d। या तो हम इस फॉर्मूले से निकालें या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है n/2 a + l। तो l कितना निकल के आया 30, तो l कितना निकल के आया 39, कितना निकल के आया 39। नंबर ऑफ टर्म्स है 20/2, पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 39। तो देखिए जो S20 निकल के आया, S20 एक्चुअल में क्या है, ये जो पूरी सीरीज है अगर इसको जोड़ दिया जाए यानी 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, अगर ऐसे करते करते 39 तक जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा 40। यही एक्चुअल में सम है। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है -10 -7 -4 -1। अप टू 10th टर्म्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है S10 और S20 हमें निकालना है। S10 और S20 हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले a क्या है -10, d कितना होगा -7 -10, -7 में से -10 घटाना है, तो 7 माइनस प्लस an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तो a10 निकल के आ जाएगा a + 10 - 1d। a की वैल्यू कितनी है -10 + 9 × 3, यानी -10 + 27 = 17। तो A10 जो है यानी जो 10th टर्म है, जहाँ पे 10वां टर्म आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 17। कितनी वैल्यू होगी उसकी 17 वैल्यू होगी उसकी। अब बात करते हैं S10 की। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया n/2 2a + n - 1d।
2n/2 2a + n-1d। फॉर्मूला तो ये भी सही है, फॉर्मूला तो ये भी सही है और फॉर्मूला ये भी सही है जो मैं अभी लिखूंगी, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है हमें करना है शॉर्ट से शॉर्ट मेथड। दिक्कत क्या करना है, हमें करनी है कम से कम कैलकुलेशन, जितनी कम कैलकुलेशन उतना ही ज्यादा टाइम हमारे पास बच जाएगा। और तो देखिए हमें 10 टर्म क्या है हमारा 10वां डिवाइड बाय 2, पहला टर्म है हमारा 10 माइनस के 10 और लास्ट टर्म निकल के आया था कितना 17, लास्ट टर्म आया था 17, तो 5 गुणा 7 कितना आया 5 गुणा 7, तो कितना आंसर आया 37, कितना आंसर आया 37। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जब हमारा 10वां टर्म 17 आ गया, 10वां टर्म हमारा 17 आ गया, तो 9वां टर्म कितना आ जाएगा, 9वें टर्म को आना चाहिए 14, 9वें टर्म को आना चाहिए 14, तो 17 और 14 मिलकर ही कितने हो गए 31 हो गए, लेकिन सम आया सिर्फ 35, ऐसा कैसे, और भी तो टर्म्स ऐड होंगी। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास ये जो सीरीज थी, हमारे पास ये सीरीज थी, ये माइनस भी तो थी, अगर यहाँ से प्लस होकर ज्यादा आया तो माइनस वहां से निकल के भी तो गया, माइनस वहां से हटा भी, तो इस वजह से यहाँ पे ये आंसर जो आया वो सिर्फ 35 ही आया। आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है, इस नेगेटिव की वजह से ये माइनस होता चला गया, प्लस में से कुछ कम किया फिर कुछ कम किया, तब जाके जो S10 आया उसकी वैल्यू आई 35, वैल्यू कितनी आई 35। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, टेन 7 4 3 अप टू 10th टर्म, अप टू 10th टर्म। तो देखिए 20 टर्म तक करते हैं, तो देखिए A20 निकालना है और S20 निकालना है, तो D कितना आया, D आया 7 माइनस 10 माइनस 3, A कितना है 10, तो AN निकल जाएगा A प्लस N माइनस 1D, तो A20 A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 जमा 20 माइनस 1 गुणा माइनस 3, तो 10 प्लस 19 गुणा माइनस 3, 10 माइनस 57 यानी माइनस 47 जो है वो A20 की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है S20 कितना आ गया n/2 A प्लस L, 10 माइनस 47 माइनस 370 यानी इन दोनों का जो इस सीरीज के जो पहले 20 टर्म का अगर हम जोड़ निकाले तो वो आया माइनस 370, और वहीं अगर इसका 20वां टर्म निकाले, 20वां टर्म यानी 20वीं वो पद्धति निकाले जिसपे ये नंबर आएगा, तो वो आएगा 47 और जो इनका जोड़ आएगा वो आएगा माइनस 370। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छी वीडियो और जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। देखिए हमारा मकसद तो क्वालिटी का है, क्वालिटी ही हमारा मकसद है, क्वालिटी प्रोवाइड ही करना हमारा मकसद है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।